subscribe my channel and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Hi friends, this is Shama Rashid from Holy Channel. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिश यानी मुल्तानी सोन हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 लीटर जो है वो ऑल पर्स फुल फैट मिल्क लिया है। ये देखें फुल क्रीम मिल्क है, ये इससे जो है और टेस्ट अच्छा बन जाता है। और 1 प्याली मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं, 2 प्याली भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने घी लिया है, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने जो है सोन हलवे की रेसिपी में दूध को फाड़ना है, उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस लिया है और 4 से 5 जो है वो इलायची ली है, छोटी इलायची। और 1 टेबलस्पून जो है मैंने कोको पाउडर लिया है और इसके अलावा मैंने बादाम लिए हैं। और चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसमें चूल्हा ऑन मैंने कर दिया। अब मैं इसके ऊपर पूरा जो है वो 1 जो है लीटर मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी इस तरह से। और अब हम जो है इसका बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जब दूध बॉयल होगा तो फिर हम इसके अंदर लेमन डाल दें। दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो रहा है और साथ साथ ऐसे स्टर कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, इसमें मलाई नहीं बननी चाहिए। तो अभी मैं इसको जो है वो स्टर कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए। तो जैसे ये बॉयल होगा तो मैं इसे तेज़ आंच पे बॉयल कर रही हूँ। जैसे ये बॉयल होगा तो मैं इसके अंदर लेमन जूस डाल दूँ। ये देखें दूध जो है वो बॉयल हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है वो इसी तरह से तेज़ आंच पर ही मैं इसके अंदर ये लेमन जूस डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि दूध जो है वो फट जाए। और इसमें जो है वो गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं, देखें इस तरह से ये इसके अंदर गुठलियाँ बन रही हैं। तो इसके जो है वो इसी तरह से इसको हम हिलाते रहेंगे और इसके पानी को हम खुश्क कर देंगे। फ्रेंड्स, दूध को इसको पानी खुश्क करते वक्त मुसलसल जो है चम्मच को हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल होगा, उसका पानी खुश्क होगा और ये नीचे भी नहीं लगेगा और गुठलियाँ भी जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें स्टर होती रहेंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको अच्छी तरह से जो है वो आपने हिलाते रहना है ताकि दूध जले नहीं। दूध की क्वांटिटी कुछ पहले से कम हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो है चीनी डालूँगी और इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी। अब इसको हिलाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट में जो है या 30 मिनट में आप इसे जो है वो पानी को खुश्क कर लें तेज़ आंच पर। जब जैसे ही खुश्क हो तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करते जाएंगे। चीनी डालने से इसके अंदर गुठलियाँ और ज़्यादा हो गई हैं और इसका जो कलर भी है वो भी चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो हम इलायची डालेंगे, जो कि 6 से 7 जो है वो हम इलायचियाँ डालेंगे और इसके अंदर हम बादाम डालेंगे और इसको साथ में हम हिलाते रहेंगे ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसका जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। ये देखिए इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ जो हैं और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं और पानी तकरीबन थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कोका पाउडर। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे जल्दी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, कोई लम्स ना बने कोका पाउडर की, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर हल हो जाए। और इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसका कलर जो है, इसका फ्लेवर भी और इसका कलर भी जो है वो इसके अंदर आ जाए। और पाउडर इसमें डालकर तो इससे अच्छी तरह से मैंने बना लिया, मिक्स कर दिया। अब आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया, चॉकलेटी कलर हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने आपको बताया था, 1 प्याली जो है वो घी डालना है इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल घी जो है वो छोड़ देखिए। मुल्तानी सोन हलवे ने जो है वो अपने अंदर घी को अब्सॉर्ब कर लिया है। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये
देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी उतना ही लजीज होगा। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें इस तरह से होनी चाहिए। बहुत गाढ़ा हो गया है और इसने ऑयल जो है वो घी छोड़ना शुरू भी कर दिया है। पहले जज्ब करता है, उसके बाद ये घी छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखें किनारों पे जो है इसका घी आना शुरू हो गया। अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ और इसको मैं डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जो है वो इस वक्त रेडी है। इसको मैं डिश आउट गरम गरम इसको कर लिया। आप देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और मैंने इसके बादाम के छिलके उतार कर इसे मैंने डेकोरेट कर लिया है। और आप देखें कि इसका जो जैसे ये ठंडा होगा तो आपने इसको टुकड़ों में काट के भी खा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। और आप इसे टाइट जो प्लास्टिक कंटेनर है या प्लास्टिक बैग है उसमें आप इसे 1 महीने के लिए रखकर इसे फ्रिज में रख के इसे आप खा सकते हैं। आपको ज़रूर इससे मज़ा आएगा और आप इसको जब बनाएंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।